हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम राजस्थान सुजस का नवंबर-दिसंबर 2021 का जो कंबाइंड फॉर्म में अंक आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। राजस्थान सरकार को 3 इयर्स कंप्लीट हो गए और इन 3 सालों में राजस्थान सरकार की क्या उपलब्धि रही उसके बारे में इस अंक में ज़्यादा डिस्कस किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस राजस्थान सुजस की PDF अगर चाहिए तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो RAS अकेडमी पर जाकर के भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर इमेज के थ्रू दर्शाया गया है कि अभी बच्चों की बाल विधान सभा सत्र को आयोजित करवाया गया, जिसमें बच्चों ने ही सारे रोल प्ले किए, जिससे बच्चों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि विधानसभा किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट, कोरोना के दौरान राजस्थान की क्या टैगलाइन रही, उस वर्ड का यहाँ पर बताया गया कि कोई भूखा ना सोए। कोरोना महामारी जब आई तो राजस्थान सरकार ने हमेशा कोशिश की कि न सिर्फ इस महामारी में अपना कुशल प्रबंधन हम बनाए रखें, बल्कि लोगों का जो जीवन है और उनकी आजीविका बचाए रखना भी राजस्थान सरकार ने हमेशा अपनी प्राथमिकता रखी। अब देखो 3 साल कंप्लीट हुए हैं राजस्थान सरकार को, तो क्वेश्चन पूछे गए हैं हर टॉपिक को लेकर के कि इन टॉपिक्स पर आपने क्या क्या काम किया है। RAS मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में कौन कौन से नए इनिशिएटिव किए गए, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इन सारे स्कीम का। इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है किस तरीके से हमारे यहाँ पर जैसे सामाजिक सुरक्षा के टाइम पे या फिर गर्ल्स के लिए इस टाइम कौन से इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे कि जो ओल्ड एज है उनके लिए क्या वर्क चल रहा है, अल्पसंख्यक जो है उनके लिए क्या वर्क चल रहा है। तो ये सारे आर्टिकल, ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले तो देखो ये बताया गया है कि विगत वर्षों में कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी, महंगाई, विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं और विपरीत राजकोषीय स्थिति रही, फिर भी उसके बाद में भी राजस्थान प्रदेश ने हमेशा आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना ही इस सरकार की हमेशा एक चुनौती रहा है और उस चुनौती को काफ़ी अच्छे से सरकार ने काम किया है, उस चुनौती के अकॉर्डिंग काम किया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सुशासन जो है वो राज्य सरकार का हमेशा दे रहा है, पिछले 3 सालों में राजस्थान सरकार ने कैसे इसके ऊपर काम किया है। मुख्यमंत्री ने आंसर दिया कि ये मुख्यमंत्री के रूप में मेरा 3रा कार्यकाल है। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड महामारी, बहुत सारी आर्थिक चुनौतियां रहीं, लेकिन फिर भी हमने राजस्थान के विकास को रुकने नहीं दिया। लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग हमने अपना काम किया और 2 साल और बचे हुए हैं, उसमें भी हम और बेहतरीन काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेजेंट टाइम में अलग अलग सेक्टर में राजस्थान जो है वो अन्य राज्यों के मुकाबले आप राजस्थान को कहां पर पाते हैं। तो उसका आंसर दिया गया कि राजस्थान की जो पहचान है देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, कृषि, उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, युवा एवं महिला कल्याण आदि सभी क्षेत्रों में तेजी से गति हो रही है। सबसे पहले चिकित्सा की बात की गई कि लास्ट टाइम जब हम CM थे उस टाइम हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना शुरुआत की और इस बार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जैसी योजना शुरू करना हमारा बड़ा कदम है। राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर हर व्यक्ति को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है और न सिर्फ हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है बल्कि प्रदेश के 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। दूसरी बात की स्कूली शिक्षा क्षेत्र में भी राजस्थान का पूरे देश में 2रा स्थान है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को पक्की छत देने में भी राजस्थान पहले पायदान पर है और सामाजिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें भी राजस्थान अग्रणी राज्य है। फिर बात की गई है ऊर्जा की, तो राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बन गया है। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी रिपोर्ट में करीब 7800 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ राजस्थान सौर ऊर्जा में देश में प्रथम स्थान पर है और वन धन योजना में उभरते राज्य के रूप में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके अलावा उद्योगों की स्थापना, निवेश के लिए भी राजस्थान सर्वाधिक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो रहा है। इसके साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी, निर्यात, खनन, पर्यटन के क्षेत्र में क्रूड ऑयल, दलहन, तिलहन, मसालों आदि के क्षेत्र में भी राजस्थान जो है वो अग्रणी राज्य है। तो क्वेश्चन अगर आए कि राजस्थान कहाँ स्टैंड करता है प्रेजेंट टाइम में, तो आपको बताना है इन सारे पॉइंट्स के ऊपर। जब भी आप RAS में या फिर जब भी कोई मेंस रिटन एग्जाम होता है, जब उसमें आंसर आप लिखते हो और उस आंसर में जब आप फैक्ट्स को यूज़ करते हो ना, तो आपका आंसर इतना ब्यूटीफुल हो जाता है कि आपके जो नंबर हैं वो एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ में आपको उसमें नंबर मिलते हैं।
अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गुड गवर्नेंस को लेकर के आप क्या काम कर रहे हो। तो गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जनता की, गवर्नेंस मतलब प्रशासन इतना अच्छा हो कि जनता को कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने बोला है कि हम हर सप्ताह में क्या करते हैं, जो एक तरीके से सुनवाई करते हैं, जन सुनवाई। जो जनप्रतिनिधि है वो डायरेक्ट अपने जिले की समस्या, राज्य सरकार की योजना, कार्यक्रम, इन सभी का प्रभावी क्रियान्वयन करने के साथ साथ उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। तो गुड गवर्नेंस को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि कोविड की सेकंड जब वेव आई उस टाइम पूरे दुनिया में, देश दुनिया में जीवन का संकट पैदा हो गया था। उस टाइम क्या काम किया गया हमारे राजस्थान में। तो उन्होंने बताया कि देखो, लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी परेशानी हुई रोजगार की, और रोजगार के संकट को दूर करने के लिए सरकार ने असहाय, निराश्रित और अन्य जरूरतमंद करीब 33 लाख लोगों को सहायता के लिए 5 किस्तों में 5500 रुपए की राशि उपलब्ध कराई। इसके अलावा इस कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, उन बच्चों को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की, जिसमें अनाथ बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, तात्कालिक सहायता के रूप में एक मुश्त 1 लाख रुपए, 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए प्रतिमाह पेंशन और 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इसके साथ में ही विधवा महिला को 1 लाख रुपए की तत्कालिक आर्थिक सहायता, 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन, उनके बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए प्रति माह की सहायता देकर के आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखना है कि कोरोना के टाइम में जो लोग प्रभावित हुए उनको लेकर के हम क्या कर रहे हैं। कोरोना की सेकेंड वेव में हमने ये देखा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हुई, तो इसके लिए अब कोशिश की जा रही कि हो सकता है कि कोविड की तीसरी लहर भी आ जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्लांट बहुत ज़्यादा स्थापित कर दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो संरचना है हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल की, उनको भी ज़्यादा, उनके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो ये हमने देख लिया कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या काम किया गया, कोविड के दौरान लोगों को कैसे आर्थिक सहायता हमारी सरकार ने दी। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्वेश्चन किया गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में आप राज्य को मॉडल स्टेट बनाने की बात कह रहे हो, तो इस लक्ष्य को आप कितना तो अचीव कर पाए हो, कैसे इसको और ज़्यादा अचीव कर पाओगे। तो उन्होंने बोला कि पिछली सरकार में जब हम थे तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच योजना हमने शुरुआत की थी, और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश के हर परिवार को इलाज के भारी भरकम खर्च की चिंता से मुक्ति दिलाने की दिशा से प्रयास, ऐतिहासिक कदम हमने उठाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में बेहतर उपचार मिले, पैसे के अभाव में किसी की जान ना जाए। और इस योजना से सरकार पर हालांकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है सरकार का, लेकिन इस योजना में 1579 पैकेज शामिल किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे राजस्थान जो है एक मॉडल स्टेट बनता जा रहा है। इन सारी स्कीम का आप यूज करके अपने आंसर को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो। इसके अलावा राज्य सरकार आम आदमी को अनिवार्य रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राइट टू हेल्थ केयर बिल लाने पर भी काम कर रही है। बहुत सारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है कि मुख्यमंत्री निरोगी स्वास्थ्य चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर जो है वो गांव ढाणी तक हम बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का विस्तार जो कर रहे हैं वो इनके थ्रू कर रहे हैं। इन्हीं के बेसिस पर राजस्थान जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। सॉरी। अब क्वेश्चन किया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने क्या क्या काम किया है और कौन कौन से नए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ये बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में हम ये देख रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तरफ बच्चों का ज़्यादा जो एक तरीके से रुझान बढ़ रहा है, इसलिए जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रेजेंट टाइम में 550 स्कूल संचालित हो रहे हैं। और लोगों का उत्साह और उनकी मांग देखते हुए आने वाले टाइम में जहां पर भी 5000 से ज़्यादा आबादी वाले गांव और कस्बे हैं वहां पर लगभग 1200 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हम खोल रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान हमने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए ई कक्षा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हम नए नए नवाचार ला रहे हैं और इसी का परिणाम है कि राजस्थान स्कूली शिक्षा में दूसरे नंबर पर है। स्कूली शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर नए नए कॉलेज खोल रहे हैं। 33 महिला महाविद्यालय राजस्थान में है। प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 प्रारंभ की गई है। राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक की स्थापना की गई है। 400
करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज शुरू किया गया है। इसके अलावा ये सारे काम हमने किए हैं एजुकेशन के लिए। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि किसान जो है वो हमेशा से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु रहा है, तो सरकार क्या काम कर रही है किसान के लिए। राजस्थान आंसर दिया गया हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कि न सिर्फ राजस्थान, पूरे देश में कृषि और पशुपालन जो है वो अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किसान कल्याण जो है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि एक तो हम क्या कर रहे हैं, किसानों को रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि उनका खर्चा कम हो, बिजली बिल जो पे कर रहे हैं उससे कम वो बिजली बिल पे करें। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत मीटर्ड और फ्लैट रेट श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर प्रतिवर्ष 12,000 रुपये तक का हम अनुदान देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जो बिल हैं हमारे, उनके ऊपर कुछ चेंजेस किए गए हैं सरकार के द्वारा। इसके अलावा कृषि प्रसंस्करण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। 2,000 करोड़ रुपए से कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। किसानों की सुविधा के लिए राज किसान सारथी पोर्टल शुरू किया गया है। ओके, इसके अलावा जो पशुपालन में इन्वॉल्व हैं जो किसान, उनके लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को प्रति लीटर 2 रुपए तक का अनुदान सरकार दे रही है। इससे किसानों की समृद्धि और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम, ये सारी जो योजनाएं हैं वो अहम कदम साबित होंगी। अब क्वेश्चन किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को बल देने के लिए आपने क्या काम किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो, जो भी हमारे यहाँ पर हमें देख रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हमें पेंशन दे रही है वो काफ़ी कम है, तो उन पेंशन में हमने अपनी तरफ से बहुत सारे पेंशन स्टार्ट की हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना से वंचित लघु और सीमांत वृद्ध किसानों के लिए राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 जारी किए गए। अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की छात्राओं हेतु कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना शुरू की गई। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संपत्ति के प्रावधानों को हटाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 लागू की गई। मुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए विकास कोष का गठन किया गया। ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किया गया। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई। वाल्मीकि समुदाय के लिए विकास कोष का गठन किया गया। नई सिलिकोसिस नीति बनाई गई। ये सारी जो चीज है वो मजबूती दे रहे हैं राजस्थान सरकार को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। अब रोजगार की बात की गई है तो पूछा गया है कि भाई रोजगार देने के लिए आपने क्या क्या काम किया, तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है। इसके अलावा ज़्यादातर जो वैकेंसीज है वो कानूनी पचड़ों में ना फंसे, इसके लिए हमने कमेटी बनाई है और उसके अकॉर्डिंग काम करना कोशिश किया है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, सक्षम स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा अभियान, समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर योजनाएं लागू की गई है। राजकीय महाविद्यालयों में जो अध्ययनरत जो नियमित छात्र हैं उनके लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत युवा उद्यमियों को 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब क्वेश्चन किया गया है कि औद्योगिक परिदृश्य में क्या क्या बदलाव हो रहा है और राजस्थान में क्या क्या काम हुआ है। तो राजस्थान में बहुत सारे काम हुए हैं। एमएसएमई एक्ट बनाया गया, वन स्टॉप शॉप, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एवं राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR प्राधिकरण का गठन, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 सहित कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा पचपदरा में जो रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना, वहां पर विकसित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमने देखा कि उद्योग के क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ। अब बात आती है खेलों की, कि बच्चों का विशेष उत्साह देखने को मिला है कुछ सालों से। तो राजस्थान क्या सरकार क्या कर रही है खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो राज्य सरकार खेल एवं खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सोच के साथ काम कर रही है, जिसमें आउट ऑफ टर्न आधार पर राजकीय सेवाओं में नियुक्ति, खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में 2% आरक्षण,
पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल स्टेडियम का निर्माण, राज्य खेलों के आयोजन जैसे नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। जैसे कि ओलंपिक खेलों में अगर राजस्थान से कोई खिलाड़ी जीत करके आता है गोल्ड मेडल तो उसको पहले 75 लाख दिए जाते थे, अब 3 करोड़ कर दी वो राशि को। रजत पदक जीतने वाले को 50 लाख से 2 करोड़, कांस्य पदक जीतने वाले को 30 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ राशि कर दी गई। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2021 आयोजित किए जा रहे हैं राजस्थान में, और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश होगा। 24 लाख खिलाड़ियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जहां जहां राजस्थान के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया उन सभी को अच्छा प्रमोशन दिया जा रहा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है, अच्छा पैसा उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है। जैसे अमनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, कृष्णा नागर जैसे खिलाड़ियों ने पैरालंपिक खेलों में राजस्थान का नाम रोशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर SMS स्टेडियम जयपुर में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर तैयार किया गया है। इसके अलावा डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी, ठीक है, जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ कर दी गई है। तो ये खेलों के क्षेत्र में राजस्थान में किस तरीके से प्रोत्साहन दिया गया है ये बात बताएगी। अब इसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं उनसे हमेशा आप प्रेरित रहे, तो जनता की सेवा करने के लिए आप उन सिद्धांतों का कैसे यूज कर रहे हो। तो इसका आंसर ये दिया गया है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना की गई है। सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन किया गया है। अहिंसा एवं शांति निदेशालय की स्थापना भी की गई है। महात्मा गांधी के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन और अनुशीलन करने वाले नागरिकों, संस्थानों, संगठनों को सम्मानित करने के लिए गांधी सद्भावना सम्मान योजना तैयार की गई है। ग्राम स्वराज्य बापू का सपना था, इसलिए 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन वाले दिन प्रशासन गांवों का संघ और प्रशासन शहरों के संघ जैसे महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किए गए, ताकि 22 विभागों के माध्यम से एक ही जगह पर लोगों के काम बहुत ही इजीली हो जाए। अब क्वेश्चन किया गया है कि प्रेजेंट टाइम में संघवाद जो है वो सेंटर, केंद्र और राज्यों के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे हों, ताकि और ज़्यादा जो स्कीम है वो लॉन्च हो सके। तो इसके लिए बताया गया है कि राजस्थान सरकार क्या क्या उम्मीद कर रही है केंद्र सरकार से कि संघवाद जो है वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। तो इसमें बताया गया है कि देखो भाई, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको आप ERCP के नाम से भी जानते हो, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाने के लिए घोषणा की थी हमारे PM ने, और अब इसके लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं राजस्थान में, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में केंद्रीय सहायता बढ़ाने के लिए भी मांग की जा रही है कि केंद्रीय सहायता जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और हमने देखा कि जो पेंशन दी जाती है सेंटर के द्वारा, उसके लिए भी मांग की जा रही है कि ज़्यादा पेंशन दी जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन किया गया है कि 2 साल बचे हैं आपकी सरकार के, आप कैसे काम करोगे। तो उन्होंने बोला कि हमने जो भी घोषणा की थी उसमें 70% वादे हमने कंप्लीट कर दिए, आने वाले टाइम में और कंप्लीट करेंगे। उन्होंने बोला कि प्रदेशवासियों के लिए आप संदेश दो, तो बोला कि भाई देखो, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत परिभाषा है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, और इसी परिभाषा को इम्प्लीमेंट करने की हमारी सरकार कोशिश कर रही है। जनता को हम भगवान मानते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के प्यार, आशीर्वाद और विश्वास को हम कायम रखने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग अलग अलग स्कीम की बात की गई है। अगर आप RAS मेंस लिख रहे हो और उसमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे शिक्षा सिलेबस में है तो शिक्षा के अकॉर्डिंग आपको स्कीम पता होनी चाहिए। आप जो हमारा जो मतलब ओल्ड एज जो है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या स्कीम है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि गेम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हमारे पता भी है कि ये हमारा जो पेपर 3 है RAS मेंस में, उसमें खेल योगा, तो एक तरीके से वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान में किस तरीके से खेल और योगा को बढ़ाने के लिए एक प्रमोशन करने का काम किया जा रहा है। तो ये सारी स्कीम आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो इसका बटा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आए हो और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।